तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या जो 3 तक था, सॉरी 3 तक नहीं 5 तक, उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हमें छठा और 7वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 1.2 का जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अब प्लस में 5 यह भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये दोनों भाज्य संख्या है और पूछ रहा है कि क्यों भाज्य संख्या है, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्याओं से भी कट जाए। मतलब हमने आप लोग को पहले भी बताया है। देखिए, अगर हम कहते हैं 4 तो 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अगर हम कहते हैं 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, मतलब विभाजित होगा। इसके अलावा अगर 8 का बात करें तो ये भी 1 2 4 8 से कटेगा। 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। मतलब कि जो संख्या अपने आप और एक को छोड़कर किसी दूसरे से भी कटे वो जो होता है ना भाज्य संख्या होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड वह 2 से ज्यादा है। गुणनखंड कितना से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर हम 4 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 के फैक्टर में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो 4 है ना वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और अपने आप से तो खैर कोई भी संख्या कट ही जाता है। तो इसमें देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको ऐसे करना है कि जो 7 है, यहाँ पे जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको हल करिए। मतलब मान लीजिए कि इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद आपका 13 में 11 से गुणा कीजिए, फिर 7 से गुणा कीजिए, फिर 13 जोड़ लीजिए। तो हम उसको अगर देखें तो ऐसे हो सकता है 11 सत्ते 77 गुणा में 13 प्लस में 13, मतलब इसको हल कर रहे हैं। 11 सत्ते 77 में 13 से गुणा कीजिए, फिर 13 जोड़िए, तो फिर 77 में 13 से गुणा कीजिए, तो 77 में 13 से गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 2 23, 7 7 1001 हो गया। आप प्लस में 13 तो ये हो जाएगा 1014। हमने इसको जब सॉल्व किया तो 1014 आया। अब इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 1014 का फैक्टर इधर तोड़िए। ठीक है, ऐसे हम तोड़ेंगे। 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, फिर कटेगा 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 और 2 और 0, 3 छक्का 18। हाँ, 3 से 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 9 27, फिर ये 13 से कटेगा, 13 13 169। समझ रहे हैं? तो देखिएगा ये संख्या 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, अपने आप से भी कटेगा। तो ये तो सीधे दिख रहा है कि ये भाज्य संख्या है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप ऐसे सॉल्व कीजिए, इसको गुणा करके जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद फैक्टर तोड़िए और फिर बता दीजिए कि भाई ये जो संख्या है ये एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी कट रहा है। ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है कैसे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि भाई इसको समाधान करिए, इसको बना लीजिए, गुणा करके जोड़ लीजिए और उसके बाद हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। उससे दिख जाएगा कि ये जो संख्या है ये एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे से भी कट रहा है, अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो दूसरा भी एक मतलब है समाधान है, दूसरा भी तरीका है, उस तरीका से भी हम बना सकते हैं। तो आप ऐसे बनाइए या फिर जैसे हम बना रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम छोटा तरीका अपनाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है 7 गुणा 11 गुणा में 13 प्लस में 13, ऐसे है। इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 जब हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणा में 11 और गुणा में जब 13 यहाँ से निकला था क्या बचेगा? 1। 13 के पहाड़ा में 13 एक बार में था और यहाँ से भी 13 निकला तो यहाँ 1 बचेगा। देखिए 7 है तो 7, यहाँ बीच में क्या है? गुणा है,
11 7 77, एकम 77, एक हो जाएगा 78। देखिए ऐसे हो जाएगा, 13 है तो सॉरी यहाँ 13 है, 13 है तो 13, 7 से 11 में गुणा करेंगे 77, और 77 एकम 77 और प्लस में 1, ऐसे इसको घेर देंगे। तो देखिएगा 13 गुणा 77 को, एगो 78 को, हुआ कि ना ऐसे। और इसमें अगर हम 1 से गुणा कर दें तो 1 से तो गुणा करने के बाद वही संख्या रहता है ना, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर दिए। देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है ना कि ये जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो रहा है वह 2 से ज्यादा हो रहा है, माने 2 से ज्यादा रहा है, अतः ये क्या है, मतलब भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का गुणनखंड जो है वह 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद इसको भी देख सकते हैं, इसको भी इधर बनाते हैं। ये है, ये वाला दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 और प्लस में 5, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम निकालेंगे तो बचेगा 7 6, यहाँ 5 की जगह पर 1 होगा, 4 3 2 1, अब प्लस में 5 निकल गया था, यहाँ पर भी 1, यानी इन दोनों में से हमने कॉमन 5 निकाल लिया। ये है 5 तो 5 ऐसे गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए, 7 6 42, 42 से कम 42, 42 में 4 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो 42 में 4 से गुणा करने पर 4 दूनी 8 4 चौका 16, 7 6 42 से कम 42 में 4 से गुणा कर लिए, फिर इतना में 3 से गुणा कीजिए, ठीक है। 168 में 3 से, 3 8 24, 3 6 18, आज 2 20 के 0 2 8 से 3 एकम 3 और 2 5, अब 504 में 2 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1008, 1008 एकम 1008, तो हो गया 1008, अब प्लस में क्या 1, 5 गुणे 1008 से 1 में जोड़ेंगे, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 होगा, तो 1009। तो देखिएगा यहाँ पर 5 गुणा 1009 आया, और अगर इसमें हमने 1 से गुणा कर दिया तो फिर तो यही संख्या रहेगा। तो यहाँ पर भी जो अभाज्य गुणनखंड है वह भी 2 से ज्यादा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वह 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। तो लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, और 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 और 1 प्लस में 5 का गुणनखंड, का गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है, गुणनखंड 2 से अधिक संख्याएं हैं, 2 से अधिक संख्याएं हैं के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं, अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ऐसे हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। मतलब हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। दो तरीका बताएं, ना तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मतलब गुणा करके जोड़ लीजिए, जोड़कर फैक्टर तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड, उससे पता चलेगा कि भाई ये संख्या जो है ना ये मतलब 2-3 संख्याओं से कट रहा है, अतः भाज्य संख्या होगा। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है, तो भाई जब 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो भाज्य। ये जो संख्या है ये 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, अगर 78 को तूरे तो ये और भी इसका टुकड़ा हो सकता है, तो ये सीधा रहा है ना कि भाज्य संख्या। तो ऐसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7वां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलेंगे। समझिएगा, मान लीजिए कि एक खेलने वाला मैदान है, वहां पे गोलाकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ऐसे वृत्ताकार रास्ता है, 2 लड़का लड़की है, एक है आपका लड़की जो है सोनिया है और एक रवि नाम का लड़का है। तो देखिए जो सोनिया है, सोनिया जो है यहाँ से मान लीजिए चलना चालू करती है, यहाँ से चलना चालू करती है,
और सोनिया जो है, ये सोनिया नाम की लड़की जो है, इसको एक चक्कर ऐसे घूमने में, यहाँ से फिर यहीं पे आने में 18 मिनट लग जाता है। कितना मिनट लग जाता है? 18 मिनट लग जाता है। जबकि राम जो है वह यहीं से, मान लीजिए यहीं से चल रहा है और उसको एक चक्कर लगने में ना 12 मिनट लगता है। समझिएगा ध्यान से। सोनिया जब एक राउंड मारती है, एक बार गोल घूम जाती है, तो उसको लगता है 18 मिनट। जबकि रवि को जो है, रवि को जो है ना, उसको लगता है 12 मिनट, 12 मिनट। तो देखिए कह रहा है कि यदि दोनों लड़का लड़की एक ही जगह खड़ा हो जाए, मान लीजिए यहीं पे खड़ा हो जाए और यहीं से एक ही टाइम में एक की ओर चलना शुरू कर दे, मान लीजिए रवि भी यहीं पे, सोनिया भी यहीं पे, और इस दिशा में ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करें, तो फिर बताना है कि ये कब जाके यहाँ पर एक बार में माने फिर एक जगह मिलेंगे। तो देखिए ना, आप ही खुद सोचिए, एक बार सोनिया घूमती है, एक राउंड चक्कर लगाती है तो 18 मिनट, एक बार सोनिया घूमती है तो 18 मिनट, दूसरा का राउंड मारेगी तो 18 दूनी 36 मिनट लगेगा। माने अगर एक बार गोल घूम रही तो 18 मिनट लग रहा है, दो बार घूमेगी तो 36, अच्छा 3 बार घूमेगी तो 18 3 54, माने अगर एक बार में 18 मिनट लग रहा है तो 2 बार घूमेगी तो 36 मिनट, 3 बार घूमेगी तो 54 मिनट, ऐसे करते हुए आगे लग जाएगा। जो रवि है वह एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट घूमता है। ये हो गया सोनिया का और ये हो गया रवि का। रवि एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है, दो चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट लगेगा, 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट लगेगा। तो देखिए ना, यहीं पर दिख रहा है कि जो रवि है वह 3 चक्कर लगा लेगा, ठीक है, और जो सोनिया है वो 2 चक्कर लगाएगी, तब जाके दोनों एक जगह मिल जाएंगे। मतलब कि 36 मिनट बाद वे दोनों एक जगह मिलेंगे। सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी, ठीक, और रवि तब तक ले 3 चक्कर लगा लेगा, तो वो दोनों एक जगह मिल जाएंगे। माने 36 मिनट के बाद ये दोनों एक जगह मिलेंगे। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, और ना तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, इन दोनों का क्या निकालिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको मिटा देते हैं और हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए 18 और 12 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम। देखिए 18 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 3 3 यही आएगा, 3 3 का 9 दूनी 18। अच्छा 12 है, 12 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 2 और 3 होगा, मतलब 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए इसमें एक जैसा मैच क्या कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, ठीक है, और 3 मैच कर रहा है। तो ये जो मिल जाता है एक जैसा वो तो मसो हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एलसीएम निकालते हैं तो मसो वाले को लिखते हैं, ई दुगो में से एगो लिख लीजिए, ई दुगो में से एगो लिख लीजिए। तो देखिए ई दुगो में से एक और ई दुगो में से एक, और बाकी ये जो है ना उसको उतारा जाता है, तो बाकी ये 3 और 2 इसको गुणा कर लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 3 18 दूनी 36। इसका मतलब हुआ कि सानिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक जगह मिल जाएंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि सानिया और रवि, सानिया और रवि दोनों, सानिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और ऐसे करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बना लिया। मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद जो है ना, सानिया और रवि दोनों एक जगह मिल जाएंगे। और ऐसे करके हम लोगों ने दोनों प्रश्न को हल कर लिया। अगर देखा जाए तो प्रश्नावली जो 1.2 है उसे हम लोगों ने बना लिया। जो भी दिक्कत हो आप सभी अपना राय जो है कमेंट में कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि मतलब आप सबकी कोई जो दिक्कत परेशानी है क्वेश्चन में कहाँ है। क्योंकि देखिए सब लोग सब कुछ नहीं जानता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग आप लोगों से सीखेंगे। तो यदि आप सभी कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप सभी का क्या परेशानियां हैं, या फिर हम लोगों से इसमें क्या त्रुटि हुआ है, क्या गलती हुआ है, जिसे हम आगे चल के सुधारेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।